वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 5 पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि पेनी स्टॉक्स कहते किनको हैं। नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि जिन स्टॉक्स के प्राइस 20 रुपए से नीचे हैं उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिन स्टॉक्स के प्राइस 50 रुपए से नीचे हैं उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। बट कुछ इन्वेस्टर ये भी कहते हैं कि जिन स्टॉक्स के प्राइस 100 रुपए से नीचे हैं उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिन स्टॉक्स के प्राइस 50 रुपए से नीचे हैं उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। इन पेनी स्टॉक्स कंपनी की जो मार्केट कैप होती है वो भी 200, 300, 500 करोड़ के नीचे ही होती है। जो पेनी स्टॉक्स की जो कंपनियां होती हैं वो स्टार्टिंग के फेज में ही मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं, तो इनके वैल्यूएशन के हिसाब से ही इनके शेयर के प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो जब भी कोई कंपनी का स्टार्टिंग के फेज में होती है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के साथ एक रिस्क भी जुड़ा रहता है, क्योंकि उस कंपनी के लिए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू आते हैं उनकी जो पहली पसंद होती है वो पेनी स्टॉक्स ही होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि उनको कम प्राइस के अंदर ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। आप लोगों के लिए क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी पेनी स्टॉक्स को बाय कर रहे हो उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि आप उस स्टॉक्स के अंदर गैम्बलिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो। देखिए, गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है, वो जस्ट एक तुक्के लगा रहा होता है जिसके अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसका पैसा जीरो हो जाएगा। बट जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम उस कंपनी की पूरी रिसर्च करते हैं कि कंपनी कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट बनाती है जिसके बिना लोगों का काम नहीं चल सकता, और फ्यूचर के अंदर इस कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और ये कंपनी ग्रो करेगी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी हमारा पैसा भी ग्रो होगा। सो जब भी आप किसी भी पेनी स्टॉक्स को बाय करते हो तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अब इन 5 पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम जिन भी पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे किसी को भी कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूं कि मुझे क्या लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूं मेरा जो ज्यादातर फोकस रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। बट इस वीडियो के अंदर हम जिन 5 पेनी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे उनके हम फंडामेंटल भी देखेंगे, सो दैट कि इन द फ्यूचर आप इन स्टॉक्स के फंडामेंटल भी देख सकते। तो जो पहला पेनी स्टॉक्स है जिसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो है सुंदरम मल्टीपैप। अभी आप इस स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और आज जिस दिन हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं आज की डेट है 5 फरवरी 2024। आज मैं डेट की बात इसीलिए कर रहा हूं कि सो दैट जब हम इस स्टॉक्स को 1 ईयर के बाद देखेंगे या 2 ईयर के बाद देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जब हमने इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी तब इसका प्राइस कब था, और आफ्टर 1 और 2 ईयर के बाद इस स्टॉक्स का प्राइस कहां पे मूवमेंट करेगा। जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूं तो मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हमको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाता है। बट जबकि फंडामेंटल एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है वो हमको लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस स्टॉक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कौन से वो लेवल हैं जो इस स्टॉक्स को नीचे की साइड कट नहीं करनी चाहिए। अभी की जैसा आप देख रहे हो कि सुंदरम मल्टीपैप है अभी 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक्स की जो रेजिस्टेंस है वो है 3 रुपए 50 पैसे, और इसका जो मैंने लास्ट स्टॉप लॉस लगाया है वो है 2 रुपए 5 पैसे का। जब तक ये स्टॉक 2 रुपए 70 पैसे या 2 रुपए 5 पैसे के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि अगर हम मान के चले कि इस रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है, तब तक इस स्टॉक्स को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखते हो या स्टॉक्स को बाय करते हो तो आपको इस स्टॉक्स का ये 2 रुपए 5 पैसे का स्टॉप लॉस मान के चलना है। जब तक ये स्टॉक 2 रुपए 5 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इस स्टॉक्स के अंदर कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर ये स्टॉक 2 रुपए 5 पैसे के नीचे आ जाए, नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स के चार्ट खराब हो जाएंगे। जब भी हम किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पेनी स्टॉक्स हो या चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, हमको हमेशा उसका स्टॉप लॉस मार्क करना ही पड़ेगा अगर आप बड़े लॉसेस से बचना चाहते हो। देखिए, अगर ये स्टॉक 3 रुपए 50 पैसे के ऊपर आ जाता है फिर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बहुत बढ़िया हो गया, इसको बहुत सारे लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो इसका जो हाईएस्ट लेवल है, जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो कि 5 रुपए 80 पैसे का जो लेवल है, इस लेवल को ये स्टॉक 3 बार टच कर चुका है, जो कि 2 बार ये इस जगह पे टच कर चुका है, 3rd टाइम इस जगह पे टच कर चुका है। अभी हो सकता है ट्राई करे 4th टाइम,
अगर ये स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर ये स्टॉक 5 रुपए 80 पैसे के ऊपर सस्टेन कर जाता है, फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये अपने लास्ट के जो हाईएस्ट लेवल को टच कर चुका है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो टेक्निकल एनालिसिस ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रही है कि अगर ये स्टॉक 2 रुपए 5 पैसे के ऊपर इसी रेंज के अंदर रहता है, अगर ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर काम करता है, तब ये टेक्निकल स्टॉक बहुत अच्छा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ मंथ के अंदर आपको रिटर्न देगा। जब भी हम किसी भी पेनी स्टॉक्स को बाय करते हो, तो कम से कम हमको स्टॉक्स को 3 या 4 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है, तभी वो आपको एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल देखने हैं, तो आपको screener.in की वेबसाइट पर आ जाना है। screener.in की साइट पर आपको किसी भी कंपनी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर हम सुंदरम मल्टीपैप की मार्केट कैप की बात की जाए, वो है 145 करोड़ की। पीयर कंपैरिजन के अंदर हमको मिल सकता है कि और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस बिजनेस के अंदर हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि नंबर 1 पे है डॉम्स इंडस्ट्री, नंबर 2 पे नवनीत एजुकेशन, नंबर 3 पे है फ्लेयर राइटिंग, नंबर 4 पे है कुक्को कमलिन, 5 पे है रेपको इंडिया, 6 पे लिंक, 7 पे एस चंद एंड कंपनी और 8 पे आती है सुंदरम मल्टी। फिर हम देखेंगे इसकी क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हम इसको सेल देख सकते हो आप कि इसकी सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपको जस्ट ये देखना है कि ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, फिर आपको जस्ट देखना है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट के अंदर देखोगे, जस्ट ये कंपनी ठीक ठाक है, यानी कि इतनी बढ़िया भी नहीं है। जैसे कि मैं पहले बात कर चुका, जो पेनी स्टॉक्स की जो कंपनियां होती हैं, इन स्टॉक्स के ज्यादातर फंडामेंटल खराब ही होते हैं। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जिनके फंडामेंटल सही होते हैं। इसीलिए मेरा जो ज्यादा फोकस रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही रहता है। फिर हम इसका देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे इसकी बोरिंग, यानी कि इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है कि अगर किसी कंपनी ने डेट ले रखा है और सबसे पहले वो अपने डेट को कम कर रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस कंपनी को रिवॉर्ड करती है। आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि हाँ, ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने डेट को कम कर रही है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास जो हिस्सा है वो है 31%। डीआईज यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनके पास जस्ट नाम मात्र यानी कि हम कहेंगे 0.03%, यानी कि जस्ट हो सकता है कि उन्होंने टेस्टिंग के लिए जस्ट पैसा डाल रखा हो इस स्टॉक्स के अंदर। पर जो पब्लिक के पास इसकी स्टॉक्स की जो हिस्सेदारी है वो 68.88%। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक के पास इस स्टॉक्स की ज्यादा हिस्सेदारी है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग के अंदर बात कर चुका हूँ, जो मार्केट के अंदर जो नए लोग आते हैं उनकी पहली पसंद पेनी स्टॉक ही होती है। इस स्टॉक्स को फंडामेंटली देखें तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के फंडामेंटल ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है अक्स ऑप्टी फाइबर। अभी आप इस स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। आज की डेट में ये स्टॉक 12 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक्स के अंदर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो है 8 रुपीज का। इस स्टॉक्स को 8 रुपए के नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि 8 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा है, तो आप 9 रुपए भी मानकर चल सकते। तो एट द एंड अगर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं ये 5 रुपए के नीचे आ जाता है, तो 5 रुपए के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर इस स्टॉक्स के चार्ट बिल्कुल खराब हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक्स 15 रुपए के ऊपर आ जाता है, 15 के ऊपर यहाँ इस जगह पे आने के बाद सस्टेन करता है, तो फिर मेरे को लगता है कि इस स्टॉक्स के चार्ट काफी बढ़िया हो सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये स्टॉक कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में नहीं काम करते हैं। तो इन स्टॉक्स को समय लगता है बड़े नंबर अचीव करने में। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपको उनको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए जो पहला स्टॉप्स है वो है 9 रुपए 75 पैसे और जो दूसरा स्टॉप लॉस है वो है 8 रुपए का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन स्टॉक्स के अंदर आपको क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम रखनी है। जैसे जैसे ये स्टॉक्स ऊपर की ओर चलते जाएंगे उसके बाद आपको इन स्टॉक्स के अंदर ऐड करते रहें। तो अब हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। अक्स ऑप्टी फाइबर की जो मार्केट कैप है वो है 206 करोड़ की। और कौन सी कंपनियां हैं जो इसी के बिजनेस के अंदर हैं, वो है स्टेरलाइट टेक, विरला केबल, थर्ड नंबर पर आती है अक्स ऑप्टी फाइबर। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर सेल की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी सेल इतनी नहीं बढ़ी है। और अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो कहीं ना कहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत कम हुआ है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव के अंदर है। और बैलेंस शीट के अंदर हम अगर इसके डेट की बात करें, इसकी उधारी की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसके प्रीवियस डेज के मुकाबले इसकी जो उधारी है वो कम हुई है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर के पास इसकी जो हिस्सेदारी है स्टॉक्स की वो है 26% और जो पब्लिक के पास जो हिस्सेदारी है वो है 73%। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पब्लिक के पास हिस्सेदारी ज्यादा है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसके फंडामेंटल इतने खास नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है विश्वराज शुगर। देखिए अगर हम देखें स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं 43 के लेवल को
टच किया हुआ है, टच करने के बाद इस जगह के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो है 16 रुपीज का। इस स्टॉक्स को 16 रुपीज के लेवल को नीचे की ओर कट नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 20 रुपीज के ऊपर आ जाता है और कहीं ना कहीं इस जगह पे सस्टेन करता है तो मैं कहीं ना कहीं स्टॉक्स को मानूंगा कि इस स्टॉक्स के टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, तो ये स्टॉक्स भी आपकी वॉच लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक्स को बाय करते हो तो 16 रुपए के स्टॉप लॉस को आपको मानकर चलना है कि जब तक ये स्टॉक 16 रुपए के नीचे नहीं आता है तब तक के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इसकी सेल को देखें तो कहीं ना कहीं इसकी सेल काफी बड़ी है, और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट को देखो तो कहीं ना कहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस के अंदर है, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव के अंदर है। अगर हम बैलेंस शीट के अंदर इसकी उधारी को देखें तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने अपनी उधारी को कम किया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 33%, FIIs और DIS के पास इस स्टॉक्स की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पर जबकि पब्लिक के पास इसकी जो हिस्सेदारी है वो 66%। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हो वो है विकास इकोटेक का। तो अगर मैं इस स्टॉक्स के स्टॉप लॉस की बात करूं वो है 2 रुपए 80 पैसे। जब तक ये स्टॉक 2 रुपए 80 पैसे को नीचे की ओर कट नहीं करता तब तक इस स्टॉक्स के जो चार्ट है कहीं ना कहीं मेरे को सही लगते हैं। अगर कहीं ना कहीं ये स्टॉक 6 रुपए के ऊपर आता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है फिर कहीं ना कहीं ये 10 रुपए को टच कर सकता है। तो इस स्टॉक्स के अंदर आपके लिए जो पहला जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो है 2 रुपए 80 पैसे, और जो दूसरा जो स्टॉप लॉस होता है जो लोग इस स्टॉक्स के अंदर बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वो है 2 रुपए का। तो अगर हम विकास इकोटेक के मार्केट कैप की बात करें वो है 600 करोड़ की। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इसकी सेल को देखें तो कहीं ना कहीं इसकी सेल है वो बड़ी है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव के अंदर है। एंड अगर हम इसकी बैलेंस शीट के अंदर इसकी उधारी को देखें तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स ने अपनी उधारी को बहुत ही ज्यादा कम किया है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखें जो प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है जस्ट ओनली वो 6.80% है, FIIs और DS के पास इसकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, और पब्लिक के पास इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 93%। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है मैप इंफ्रा डेवलपर्स। तो इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 11 रुपए का। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक बार 20 रुपए को टच करे, उसके बाद फिर हम देखें कि अगर ये स्टॉक 20 रुपए के ऊपर सस्टेन तो इसका जो टारगेट होगा वो है 31 रुपए। तो जब तक ये स्टॉक 11 रुपए के लेवल को नीचे की ओर कट नहीं करता तब तक इस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आप इस स्टॉक्स के चार्ट को देख रहे हो और मैंने ये सभी लेवल्स को मार्क किया हुआ है, आप इन सभी लेवल को नोट कर सकते हो, और फिर से हम आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। सो आने वाले टाइम में हम इनकी टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको इन सभी स्टॉक्स की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा।